फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीडीसी और ओ लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पीजीडीसी और ओ लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं दोनों में से कौन सा बेटर है, किसका ज़्यादा स्कोप है, किसका ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है, या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि इन दोनों का क्या मतलब है। देखिए, ओ लेवल जो होता है वो फाउंडेशन कोर्स होता है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी एक तरह से एक फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो आता है उसमें मांगा जाता है ओ लेवल, ताकि ये माना जाए कि भाई आपको कंप्यूटर की जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी बेसिक चीज़ें, वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपका फाउंडेशन हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसलिए मांगा जाता है ओ लेवल कोर्स या उसके इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पीजीडीसी के बराबर है। पीजीडीसी आप उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि पीजीडीसी का मतलब ये होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये एक तरह का डिप्लोमा है, ये 1 साल का होता है। और ओ लेवल जो होता है वो एक तरह से आपको पूरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ओ लेवल जो देता है वो आपको देता है डोएक यानी नीलिट। और जो पीजीडीसी है वो एक तरह की डिग्री है जो आपको कोई यूनिवर्सिटी देती है। अब बात आती है कि पीजीडीसी करने के बाद या ओ लेवल करने के बाद क्या प्रॉस्पेक्ट है। देखिए, ओ लेवल करने के बाद तो आप कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं। आप एक कंप्यूटर लेवल के लिटरेसी आप सिर्फ जानते हैं तो इतना ऊंचा नहीं, बाकी पीजीडीसी उससे बड़ा है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। क्योंकि ओ लेवल कोई भी 12th पास कर सकता है, लेकिन पीजीडीसी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। तो आपको पीजीडीसी करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और पीजीडीसी अगर आपको करना है तो सबसे पहली बात आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी पीजीडीसी किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। बहुत ऐसे लोग थे जो आए थे जिनको पीजीडीसी का कुछ पता ही नहीं था कि पीजीडीसी है क्या। वहाँ वो टीचर का मुंह देखते तो टीचर उनका मुंह देखते थे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीजीडीसी करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एकदम ही नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि भाई पीजीडीसी में क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है, कोई लैंग्वेज या कंप्यूटर के जो बेसिक्स है वो नहीं पता आपको। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए, चाहे आप ओ लेवल कर रहे हैं चाहे आप पीजीडीसी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक तो पता होने चाहिए कंप्यूटर के। ऐसा नहीं हो कि एकदम नील पटे सन्नाटा हो वहाँ पर। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और बात आती है कि भाई पीजीडीसी करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। तो पीजीडीसी करने के बाद आप जॉब पा सकते हैं। आप प्रोग्रामर की जॉब पा सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कहीं पढ़ा सकते हैं, कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सी जॉब है जो आप कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल करने से ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें जॉब मिल जाए। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर बात करें जाए कौन सा बेटर है, तो बेटर तो पीजीडीसी है कि जॉब पर्सपेक्टिव अगर हम देखा जाए इसका कि उसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, तो पीजीडीसी आपका बेटर है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जाकर ज्वाइन कर लिया और फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से पीजीडी इज़ बेस्ट अगर आप करना चाहते हैं ओ लेवल और पीजीडीसी में। बाकी आपका क्या है राय, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।